हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आप लोगों को एसएससी जीडी की आपकी सैलरी बताने वाला हूँ कि एसएससी जीडी के तहत अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है और आपको कोई फोर्स अलॉट हो जाती है, क्योंकि बिकॉज इसमें मल्टीपल फोर्सेज हैं, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, असम राइफल्स भी है, बीएसएफ है। तो ये सारी फोर्सेज में अगर आपका हो जाता है सिलेक्शन थ्रू एसएससी जीडी एग्जाम, तो आपको इसमें सैलरी कितनी मिलेगी। देखो, बहुत निटी एंड ग्रिटीज़ होती हैं कि बहुत छोटी छोटी भी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे मैं आपको बेसिक ओवरव्यू देने वाला हूँ, मोटा मोटा, जो कि आप सुनना चाहते हैं कि भाई इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी, ट्रेनिंग के टाइम पे कितनी मिलेगी, और मैक्सिमम सैलरी कितनी हो सकती है, और क्या क्या अलाउंसेस मिलेंगे, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। बाकी अगर आपको जॉब प्रोफाइल के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, बिकॉज जॉब प्रोफाइल कोई कॉमन नहीं होता। सीआईएसएफ में अगर जाते हो आप, अलग जॉब प्रोफाइल है, सीआरपीएफ में अलग है, बीएसएफ में अलग है, हर फोर्स का अपना अलग जॉब प्रोफाइल है। जैसे फॉर एग्जांपल सीआईएसएफ की और अगर सीआरपीएफ के कंपैरिजन में करूँ, तो अगर आपको एक अच्छी पोस्टिंग चाहिए, अच्छी इन द सेंस की आराम वाली थोड़ी नौकरी चाहिए, तो आपके लिए सीआईएसएफ बेटर है। अगर आपको थोड़ी सी सैलरी ज़्यादा चाहिए तो आपके लिए सीआरपीएफ बेटर है। तो वो सारी छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको जानना हो कि जॉब प्रोफाइल, तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना। बाकी कल यानी कि 15 अगस्त, बिल्कुल 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे तो कंप्लीट होंगे ही होंगे, लेकिन कल एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी इसके अलावा, और वो चीज़ है कि 6 PM पे आपको जानने को मिलेगी, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंस होगा। और ये स्पेशली रहेगा सभी एसएससी जीडी के स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज मुझे पता है कि आप में से काफ़ी सारे मेरे स्टूडेंट्स जो एयरफोर्स में कभी अभी एग्ज़ाम दे के आए हो, वो एसएससी जीडी के लिए भी ये जाने वाले हो। बिकॉज एसएससी जीडी और एयरफोर्स को कंपेयर किया जा सकता है, बिकॉज वही सब्जेक्ट है। अगर हम एक थोड़ा सा बस लेवल है, लेवल का थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम है। बिकॉज अगर आप एयरफोर्स वाई ग्रुप में देखो तो वही मैथ्स, रीजनिंग, देन आपका इंग्लिश हो गया, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, और यहाँ पे भी अगर आप देखो तो मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, ठीक है, और जीके हो गया आपका कॉमन। तो बाकी इंग्लिश और हिंदी मुझे पता है, इंग्लिश और हिंदी में बहुत सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूजन रहता है, बिकॉज जीडी में आपके पास ऑप्शन होता है एसएससी जीडी में कि आप हिंदी के लिए ऑप्ट भी कर सकते हो, और जो कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा। बाकी इस पर भी मैं एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा कि आपके लिए हिंदी बेटर रहेगा या फिर इंग्लिश बेटर रहेगा। दोनों नहीं आता है, आपको किसी एक का चुनाव करना पड़ता है, और वो आप पे उसमें जो आपको एग्ज़ाम देना होता है, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं सैलरी के रिगार्डिंग, और कल का कोई वीडियो मिस नहीं करेगा, जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होने वाला है। और वो बस मैं इतना इंश्योर कर सकता हूँ कि वो इतना बड़ा है कि आपको अगले 1 साल में आप हो सकता है कि आपकी ज्वाइनिंग हो जाए, ठीक है, अगर आप शिद्दत के साथ जो वहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ उसको अगर आप फॉलो करते हो तो। खैर, अभी बात कर लेते हैं सैलरी की। सैलरी को यहाँ पे मैंने अलग अलग, वैसे तो पे स्लिप थी, बट पे स्लिप में कुछ चीज़ें मिसिंग थी, तो इस वजह से यहाँ पे मैंने लिख के हाथ से समझाने की आपको कोशिश की, और जो कि यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ। तो बेसिक पे सबसे पहले 21,700, जो कि वेरिएट करता रहता है, वेरिएबल इन द सेंस कि ये और बढ़ेगा ही आगे, वो घटेगा नहीं, ठीक है। तो बेसिक पे आपका 21,700 है अभी करंट। डियरनेस अलाउंस डी आपका अराउंड 7400 है, थोड़ा सा हो सकता है कि 7350 ऐसे करके, यहाँ पे मैंने रफ आइडिया आपको देने की कोशिश की है। टीपीटी यानी कि जो ट्रैवल अलाउंस आपको मिलता है 3600, 1800, वेरिएट करता है। कहीं पे कुछ सिटीज़ में आपको 3600 मिलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल लखनऊ मैंने ले लिया तो वहाँ पे 3600, और बाकी जगह पे आपको 1800 मिलेगा। तो ये आपका वेरिएट करेगा, ठीक है। डीए ऑन टीपीटी, तो टीपीटी ट्रैवल अलाउंस पे डीए कितने मिलेगा, 1200 का मिलेगा। एचआरएस यानी कि होम रेंट अलाउंस आपको मिलेगा 3900। और अगर आपने अपनी फैमिली को वहाँ पर रख रखा है, ठीक है, यानी कि क्वार्टर आपको अलॉट है, तो फिर ये आपको एचआरए नहीं मिलेगा। और यहाँ पे एचआरए जो है ये 8%, 16%, 24% होता है ऑफ बेसिक पे। यहाँ पे जो मैंने लिखा है दैट इज़ 16% ऑफ बेसिक पे। ये हो सकता है 8% भी मिले इस बेसिक पे का, और सकता है 24% भी मिले, वो डिपेंड करता है पोस्टिंग कहाँ पे आपकी। फिर अगर बात करें राशन मनी, 3600 रुपये यहाँ पे आपको राशन मनी मिलेगी, ठीक है। और अगर बात करें हेयर कटिंग, और ये जैसे 3600 भी मैं आपको ट्रेनिंग के टाइम पे बताऊंगा, तो ट्रेनिंग के टाइम पे कुछ डिडक्शन होते हैं। खैर, अभी इन जनरल देख लेते हैं कि जब आपकी पहली ज्वाइनिंग होगी तब आपकी सैलरी कितनी होगी। तो राशन मनी 3600, हेयर कटिंग का आपका 45 रुपीज़, सोप एंड टॉयलेट का 45, और रम का भी अलावेंस मिलता है यहाँ पे ₹68। और इन सबको अगर आप जोड़ देते हो तो आपकी निकल के आ जाती है क्या, ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी वो नहीं होती जो आपको मिलती है, ग्रॉस का मतलब टोटल सब कुछ, इसमें अभी डिडक्शंस नहीं हुए हैं। तो अगर आप इसको ऐड करोगे तो अराउंड 41,500 के अराउंड आएगा, 41,500 के अराउंड ये आपका पड़ेगा। ये होता है ग्रॉस पेमेंट आपका। अब इसमें होंगे आपके कुछ डिडक्शंस, यानी कि कुछ कटौती होती है। कटौती होती है जैसे कि न्यू पेंशन स्कीम के तहत बेसिक और डीए का 10%, ये तकरीबन कटौती होगी आपकी 2170। लाइसेंस फ़ी अगर बात करें तो 200 या फिर 350 वो आपका कटता है। और ध्यान रखना, लाइसेंस फ़ीस और क्वार्टर अभी, चलो इस पर जब ट्रेनिंग पे आऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है, लाइसेंस फ़ीस कहाँ पे कटता है। सीजीएचएस, जिनका सीजीएचएस का कार्ड बना रहता है, हेल्थ कार्ड होता है ये, तो उनको हेल्थ सर्विसेज मिलती हैं, जो भी आपको मिलेगी, और आपके जो डिपेंडेंट्स हैं, डिपेंडेंट्स इन द सेंस आपके मम्मी पापा को तो हमेशा मिलेगी।
बाकी अगर आपका कोई छोटा भाई या बहन है तो उसको मिलता है, बड़े को यूजुअली नहीं मिलता, छोटे को मिलता है, छोटे भाई और बहन को, और उसकी भी शादी हो जाती है तो उसको भी फिर नहीं मिलता है। और ये आपका होता है CGEIS जो कि आपको 30 मिलता है। तो ये आपके टोटल डिडक्शंस होते हैं, और डिडक्शंस को अगर हम सम करें, अगर इनको जोड़ें तो तकरीबन ये डिडक्शंस आपके 2700 इसमें डिडक्शन हो जाते हैं। तो 2700 आपका डिडक्शन हो गया। और आपका यहाँ पे ग्रॉस अगर आप देखो तो कितना बड़ा बना था, साढ़े साढ़े 41,000। तो अगर आप उसको घटाओगे उसमें तो आपका ये तो देखो डिडक्शन आके 2700। और अगर यहाँ पे मेन बात होती है कि नेट में कितना मिलेगा, और यही जो नेट होता है ये होती है आपकी इन हैंड सैलरी। और इन हैंड सैलरी आप मान के चलो कि अराउंड 38,000 आपको मिलेगी। ये जब आपकी पहली पोस्टिंग में आप जाएंगे ट्रेनिंग के बाद, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और ये फ्लक्चुएट करेगी, क्यों फ्लक्चुएट करेगी मैं आपको बता देता हूँ। फ्लक्चुएट आपके करेगी क्योंकि आप एक साल बाद, क्योंकि स्पीड अप होगी सारी चीज़ें, प्रोसेस। SSC GD जो पिछला वाला हुआ था 2021 वाला, देखा कितनी तेज़ी के साथ हुआ, उससे भी तेज़ी के साथ ये वाला SSC GD को कंडक्ट करवाया जाएगा। सब कुछ मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। फॉर्म दिसंबर में आएंगे, एग्ज़ाम मार्च अप्रैल के टाइम पे होगा। तो बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं, मैं ये नहीं बोलूँ कम टाइम है, इनफ टाइम है अगर कोई ढंग से प्रिपेयर करना चाहे। और अगर अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस को लेना चाहे, प्रेफरेंस कौन सी आपको देनी होती है वो भी आपको बता दूंगा, उस पर वीडियो बना दूंगा कि आपको आपके अनुसार प्रेफरेंस कौन सी सही है। CISF सही है, बहुत लोगों को CISF और SSF सही लगती है, बिकॉज उसमें से आसान पोस्टिंग मिलती है, उतनी ज़्यादा हार्ड नहीं होती। तो वो भी मैं आपको अलग से वीडियो बना के बता दूंगा। लेकिन वो वेरिएट करेगी कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है। और क्योंकि आप एक साल बाद ज्वाइन, एक आप ये मान लो कि एक साल बाद, तकरीबन 1-1.5 साल बाद आप ज्वाइन करोगे, और उसके बाद आपको पोस्टिंग के टाइम आप ये मान लो कि 2 साल का टाइम हो चुका होगा। तो जाहिर सी बात है वो उस समय तक ये आपका सारी चीज़ें इंक्रीज़ हो गई होंगी। और वो आपकी पोस्टिंग पे भी डिपेंड करता है। पोस्टिंग पे कैसे डिपेंड करता है, वो इसी टर्म्स में डिपेंड करता है कि आपका हार्डशिप और रिस्क अलावेंस मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी पोस्टिंग है जम्मू के, ये आपका जम्मू कश्मीर के दंतेवाड़ा में है, तो वो आपकी हार्ड पोस्टिंग में गिनी जाएगी। तो जो भी आपकी हार्ड पोस्टिंग होगी वहाँ पे आपको ये जो रिस्क अलावेंस है अलग से मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। और इतना ज़्यादा होता है कि ये आपकी सैलरी को सीधे 50,000 के पार लेके चला जाता है। 50-55 हज़ार तक भी सैलरी रहता है अगर आपका हार्ड पोस्टिंग रहता है तो। क्योंकि यहाँ पे जो अलावेंस मिलता है अलग से, वो तकरीबन आप मान लो कि 20,000 प्लस आपको यहाँ पे अलावेंस तक यहाँ देखने को मिल सकता है। 20 नहीं तो एटलीस्ट 15,000 तक तो आपको यहाँ पे अलावेंस एक्स्ट्रा देखने को मिलता है अगर आपकी हार्ड पोस्टिंग होती है तो उसी हिसाब से आप ऐड कर सकते हो। 40 में 15 या फिर 38 में 15 ऐड करोगे तो अराउंड वही 53 के अराउंड आपका ये पड़ेगा। तो 50,000 के प्लस आपका सैलरी चला जाता है अगर आपकी हार्ड पोस्टिंग होती है तो। बाकी अगर मैं अभी बात कर लूँ कि ट्रेनिंग के समय कितनी सैलरी होगी आपकी, तो ट्रेनिंग की सैलरी आप ये समझ लेना कि आपको कोई राशन मनी नहीं मिलेगा, कोई HRA नहीं मिलेगा। ये 2 चीज़ आपको नहीं मिलेंगी। और जो लाइसेंस फ़ी मैंने बताया था अभी जो डिडक्शन में होता है, तो वो डिडक्शन में लाइसेंस फ़ी का डिडक्शन नहीं होगा। तो अगर इन सब को मैं कैलकुलेट करूँ रफली तो आपको ट्रेनिंग के समय 27 से लेके 29,000 तक की सैलरी मिलेगी। जब तक आप ज्वाइन करोगे तो आप ये मान लो कि 30,000 आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी ट्रेनिंग के समय। ट्रेनिंग के समय 30,000 आपकी सैलरी होगी इन हैंड। और बाकी जब आपका पोस्टिंग हो जाएगा तब तक आप ये समझ लो कि आपका 40,000 तक हो चुका होगा। इन हैंड की बात कर रहा हूँ, जब तक आपकी फर्स्ट पोस्टिंग आएगी तकरीबन 2 साल बाद आप मान लो, तो तकरीबन 40,000 के लमसम आपको यहाँ पे पेमेंट मिल रहा होगा। अब मेरे अकॉर्डिंग तो 10th पास लेवल पे किसी जॉब में इतनी सैलरी काफ़ी डिसेंट और काफ़ी हैंडसम सैलरी है। बाकी ये जो मैंने वीडियो बनाया है आपको अवेयर करने के लिए और आपको मोटिवेट करने के लिए बनाया है, ताकि आप SSC GD के तरफ और थोड़ा रुझान दिखा सकें और अच्छे से और प्रिपरेशन कर सकें। बिकॉज मेनली होता क्या है कि जब, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैंने वीडियो बनाया, थोड़ा सा माहौल है भी है, ठीक है, तो अभी स्टूडेंट्स काफ़ी मोटिवेट हो जाएंगे कि हाँ इतनी सैलरी होती ये वो, ठीक है, तो अभी मोटिवेट हो गए, फिर क्या हो जाएंगे, एकदम डिप मार जाएगी उनकी प्रिपरेशन, धीरे 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 करके डिप मार जाएगी। कुछ तो यहाँ से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, नदारद हो जाएंगे कि भाई हमने कभी SSC GD की प्रिपरेशन भी चालू की थी। फिर वो तब जागेंगे जब नोटिफिकेशन आएगा, तब हर चैनल पे वीडियोज़ आएंगी भाई SSC GD का नोटिफिकेशन आ गया, फिर से वो जागेंगे, लेकिन फिर उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो इसीलिए अगर आपको सिलेक्शन के लिए सीरियस हैं तो वही अर्जुन की तरह ही एक एकदम, जैसे उनको मछली की आँख की पुतली दिखती है, तो वैसे आपको भी SSC GD ही दिखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी के फॉर्म मत भरो, बाकी मत करो, लेकिन वही 15 अगस्त यानी कल के जो रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आएगा उसमें वही है कि कुछ ऐसा सोचा आपके लिए कि
उसके अराउंड जो भी एग्ज़ाम्स हैं, जो भी आप एग्ज़ाम दो, एक बार कुछ आपको ऐसे पढ़ाने के लिए सोचा है कि आप फिर उसके बाद कोई भी एग्ज़ाम दो उस लेवल के आराम से क्रैक हो जाएं। वो फिर चाहे आपका एयरफोर्स वाई ग्रुप अगला वाला आएगा या फिर कोई और एग्ज़ाम ले लेना, जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भी वैकेंसीज़ आएंगी अभी कुछ महीनों में, तो उसमें भी आप एग्ज़ाम में बैठ जाना, उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको सब एग्ज़ाम्स देने हैं, भरिए फॉर्म, लेकिन टारगेट एक रखिए कि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं हर सब्जेक्ट्स के, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, वो चाहे फिर जीके हो। उसमें आपको एक बार ऐसे पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े और दूसरों को भी पढ़ा सको। इतना मतलब ढंग से आपको पढ़ना हो तभी पढ़ सकते हो जब आपका फोकस, जब आपका कंसंट्रेशन लेवल अच्छा खासा होगा और आपको टीचर जो है आपको अच्छे से चीज़ों को समझाएगा, बारीकी से समझाएगा और शिद्दत के साथ और बड़े धैर्य के साथ समझाएगा। और वो धैर्य के साथ समझाया कैसे जाएगा वो सारी चीज़ें कल आपको पता चलेंगी 15 अगस्त शाम को 6 बजे। बाकी आपका कोई इसके रिगार्डिंग डाउट हो SSC GD के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, मैं आपको उसके रिगार्डिंग अवेयर करवा दूंगा, उसके रिगार्डिंग वीडियो बना दूंगा। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक करके इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको जब कल का वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। परमार SSC नाम है टेलीग्राम चैनल का, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।